भीम आर्मी वाले बार बार अनिल मिश्रा जी के लिए कह रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। अनिल मिश्रा ने बुलाया 15 तारीख को, जाओ देखते हैं तुम्हारी क्या औकात है। ब्राह्मण को ऐसा मत समझना, एक बार एक राजा ने, गणानंद नाम के राजा ने एक ब्राह्मण की चोटी खोलने का पाप किया था, ये समूल नाश हो गया था उसका। क्या एक ब्राह्मण की चोटी खोलने पर समूल नाश हो गया था और एक नए वंश का, एक नए साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, मौर्य साम्राज्य की। इतिहास अगर पढ़ते हो तो भीमटो इस बात को ध्यान से रख लो कि ब्राह्मण को ज्यादा न कुरे दो, अत्यधिक कुरे दोगे तो जिस दिन ब्राह्मण ने सच में हाथ में फरसा उठा लिया भागते नजर आओगे। बार बार मैं बोल रहा हूं। और ये भीम आर्मी वाले कौन लोग हैं? ये सच में भीम आर्मी का नाम ले रहे हैं, ये लोग जाटव नहीं है। जाटव भाई सनातनी है, ये क्रिप्टो है। मैं बता रहा हूँ ये क्रिप्टो है। ये लोग बौद्ध धर्म अपना चुके हैं। विशेष बात यहाँ पर जानने की है, आप कह रहे हो कि दलित का अपमान हुआ। राकेश किशोर चीख कर कह रहे हैं कि मैं भी दलित हूँ, तो दलित ने दलित का अपमान किया तो इसमें सवर्ण बनाम दलित कहां से आ गया? वही पहली बात। दूसरी बात, जब आपने बौद्ध धर्म अपना लिया, आपके बाप ने बौद्ध धर्म अपना लिया, तो आप हिंदू रहे ही नहीं, तो आप दलित कैसे हो गए? कैसे रहोगे? तो जब आप दलित हो ही नहीं तो ये दलित वर्सेस सवर्ण का कार्ड खेला क्यों जा रहा है मेरे देश के अंदर में? आज इनकी वजह से देश का माहौल बिगड़ रहा है, इनकी वजह से हिंदुओं और सनातनियों की भावना पर आहत आई है। माफी कौन मांगेगा? ये मांगेंगे या ये मांगेंगे? जब सीजीआई ऐसी गलती करता है तो हम किससे और किसी से उम्मीद कैसे कर सकते? भारत का सीजीआई कहीं ना कहीं जिस तरीके से पैसे के दम पर और अपने घमंड के दम पर इस तरीके की राजनीति कर रहा है, जो कि भारत के लिए, आगे के फ्यूचर के लिए पूरे तरीके से खराब है। आप बताइए, ये कांग्रेस वाले चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि दलित का अपमान हुआ। बंगाल में एक सांसद महोदय है, उनको दौड़ा दौड़ा के बंगाल के जिहादियों ने मारा, वो दलित नहीं था, उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाया? 400 से ज्यादा परिवार ने पलायन किया बंगाल में, इन लोगों ने उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाया? जब दलित बच्ची का लव जिहाद कराता जंगूर बाबा जैसा लोग, तब ये लोग रेट पर क्यों नहीं सवाल उठाते? में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। समझ गए? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने आज फिर से इस भारत को जगाने का काम किया है। 72 साल का युवा बोल रहा हूं उसको मैं बार बार। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर एक अपने भगवान विष्णु के अपमान के लिए 72 वर्ष के हमारे बुजुर्ग खड़े हो सकते हैं, तो आपको भी खड़ा होना है। इसका मतलब हिंसा करना नहीं है, लेकिन कोई भी मेरे धर्म का अपमान करेगा तो हम उसको जवाब जरूर देंगे और सलीके से देंगे। और जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, इसकी गरिमा बनाने की जिम्मेदारी आपकी भी, अगर मैं सम्मान कर रहा हूं। कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्याय का मंदिर है, और उस न्याय के मंदिर में जब परिवारवाद के नाम पर किसी को थोपा जाता है, जिसके परिवार से विधानसभा का अध्यक्ष रहा हो, विधायक रहा हो, उसके बाद राज्यपाल रहा, उसके तहत उस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में बैठकर वो जब भारत के न्यायालय से किसी आस्था को गाली देता है और किसी के आस्था को ठेस पहुंचाता है, तो उसके बाद कार्रवाई नहीं की जाती। जब हिंदू कहता है कि इस पर कार्रवाई की जाए, माफी मांगी जाए, तो वो माफी भी नहीं मांगते। दूसरा, एक बात बताइए, यही जज कहते थे ना, जज साहब की फोटो होगी, जज साहब यही कहते थे खड़े होकर कि जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया है उसकी वजह से देश जल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई भी बोलते थे। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, आज इनकी वजह से देश का माहौल बिगड़ रहा है, इनकी वजह से हिंदुओं और सनातनियों की भावना पर आहत आई है। माफी कौन मांगेगा? ये मांगेंगे या ये मांगेंगे? जब सीजीआई ऐसी गलती करता है तो हम किससे और किसी से उम्मीद कैसे कर सकते? भारत का सीजीआई कहीं ना कहीं जिस तरीके से पैसे के दम पर और अपने घमंड के दम पर इस तरीके की राजनीति कर रहा है, जो कि भारत के लिए, आगे के फ्यूचर के लिए पूरे तरीके से खराब है। आप बताइए, ये कांग्रेस वाले चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि दलित का अपमान हुआ। बंगाल में एक सांसद महोदय है, उनको दौड़ा दौड़ा के बंगाल के जिहादियों ने मारा, वो दलित नहीं था, उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाया? 400 से ज्यादा परिवार ने पलायन किया बंगाल में, इन लोगों ने उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाया? जब दलित बच्ची का लव जिहाद कराता जंगूर बाबा जैसा लोग, तब ये लोग रेट पर क्यों नहीं सवाल उठाते? ये सब कॉन्सेप्ट देते हैं कि ये है क्या, हमारी राजनीति कैसे चलेगी। आज दलित का ऐसा राजनीति खेल खेल रहे हैं राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन वाले कि दलित की भी कैटेगरी थामी हुई। मैं आपको बता दूं, दलित का मतलब होता है सनातनी, बौद्धिस्ट दलित नहीं होता। अगर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है तो ये दलित कैसे हुए? और जब ये कि सनातनी, कट्टर सनातनी होते हुए ये अपने भगवान के लिए लड़ रहे हैं, अपने धर्म के लिए बात कर रहे हैं, तो हम तो इनको मानेंगे। और ये दलित कैसे हुए? हम राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सभी इंडिया गठबंधन वालों से सवाल पूछना चाहते हैं कि वो लोग किस तरीके का एजेंडा चला रहे हैं कि इस देश में हिंदू वर्सेस दलित खेल कार्ड का खेल क्यों खेला जा रहा है। जी,
जिस तरह से देखा जाए तो मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली से शुरुआत हुआ, आज मध्य प्रदेश के वकील सड़कों पर हैं। क्या कारण है कि दिनों दिन जो है कोर्ट की जो है अस्मिता, उसका गौरव जो है छिन्न भिन्न हो रहा है? देखिए बिल्कुल छिन्न भिन्न होगा ही अगर आप एक उच्च पद पर आसीन होते हो और उसके बाद में आप जातीय कार्ड खेलने लग जाते हो और वहीं पर जब आप सनातन का अपमान करते हो। गवई को जिस दिन इन्होंने ये बात बोली थी उसी दिन हम लोगों ने विरोध किया था और मैंने चिताया था कि आपका घमंड इतना ना बढ़ जाए कि किसी का, वो कहते हैं ना कि द्वंद कहां तक पाला जाए और युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो राकेश किशोर जी ने जो भाला फेंका है ना, वो वही था। वो सोचिए, कोई भी इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट का वकील जिसने पढ़ाई करी है कानून की, जिसके पास गवाही से ज्यादा डिग्रियां हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज से ज्यादा डिग्रियां हैं, एमएससी है, एलएलएम है, बीएड है, एलएलबी है, इतनी डिग्रियां होने के बाद पीएचडी है, वो वकील इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद जिस सुप्रीम कोर्ट को वो अपना मंदिर समझते थे, जाते थे वहां पर अपना काम करते थे और उसको हमेशा शीश नवाते थे, उसी सुप्रीम कोर्ट के कुर्सी पर उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के ऊपर उन्होंने किस उससे जूता मारा होगा। सोचिए क्या वेदना रही होगी उस व्यक्ति का, उस पर क्यों नहीं बात करते। दूसरी बात, मेरे देश के अंदर में तमाम बार ये होता है हमें अपने राम के होने का सबूत देना पड़ जाता है। सोचिए, हमें अपने राम का सबूत देना पड़ जाता है। और मैं बार बार एक बात कहता हूं, कुर्सी का सम्मान है, बिल्कुल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी का हो या प्रधानमंत्री की कुर्सी का हो, राष्ट्रपति की कुर्सी का हो, इसका सम्मान है। लेकिन ये सम्मान सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम सम्मान करेंगे तो ये सम्मान बचाने की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की भी है जो उस कुर्सी पर आसीन होता है। क्या गवई ने उस कुर्सी का गरिमा रखी? जब भगवान श्री हरि विष्णु के बारे में इस तरीके से बोला, क्या उसने गरिमा रखी? तो इस वजह से ये एक्शन का रिएक्शन था। इसको इस तरीके से ना देखा जाए कि इसे दलित वर्सेज सवर्ण ना किया जाए। सवर्णों का तो इस देश के अंदर में कांग्रेस सबसे ज्यादा मुखरा है, आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा मुखरा है, सबसे ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गए हैं जो है पंजाब के अंदर। सर मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम पे भी कर दो एफआईआर, हम राकेश किशोर के साथ खड़े हैं। एफआईआर से कौन डरता है? आज इस देश के अंदर में फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है। एक अनिल मिश्रा जी हैं इंदौर में, जब वो कोर्ट के अंदर में कुछ बोलते हैं तो उनको आम आदमी पार्टी के गुंडे कहते हैं कि जूतों की माला पहनाएंगे। तब सवर्णों का अपमान नहीं होता है? मुझे बताइए, जब एक ब्राह्मण को ये बोला जाता है कि जूतों की माला पहनाई जाएगी तब अपमान नहीं हो रहा है क्या? आप दलित वर्सेस सवर्ण करते हो और हिंदुओं को बांटने का काम करते हो। मैं तमाम बार अपनी बातों में बोल चुका हूं कि 36 बिरादरी एक है, 36 मेरे बड़े भाइयों ने भी एक बात बोली, वाल्मीकि भी हमारे अपने हैं, जाटव भी हमारे अपने हैं, अहिर भी हमारे अपने हैं, कोमार भी हमारे अपने हैं, कहार भी हमारे अपने हैं, ब्राह्मण भी अपने हैं, यादव भी अपने हैं, जाट गुजर सब अपने हैं। हम 36 बिरादरी एक हैं। लेकिन ये दोगले लोग, ये कांग्रेसी लोग, वो कहां है? ये लोग क्या करते हैं? रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को अपना बाप बनाए बैठे हैं और देश के अंदर हिंदुओं को तोड़ने का कृत्य कर रहे हैं। ये देश अब नहीं बर्दाश्त करेगा। कब तक चलता रहेगा ये देश के अंदर में? नहीं भाई, हम 36 के 36 एक हैं। और मैं 110 करोड़ सनातनियों से ये मांग करता हूं कि आज तो खड़े हो जाओ। हाँ, ये देखिए, ये रोहिंग्या इनके अपने हैं। क्या कभी आपने कांग्रेस को देखा किसी सनातनी के लिए आवाज उठाते हुए? चाहे रामगोपाल मिश्रा की निर्मम तरीके से हत्या हो, चाहे चंदन गुप्ता की निर्मम तरीके से हत्या हो, चाहे कमलेश तिवारी की निर्मम तरीके से हत्या हो, यहां तक कि जब कन्हैया लाल की हत्यारों के ऊपर एक फिल्म बनती है तो यही कांग्रेस और सपा का वकील, सपा का सांसद, राज्यसभा सांसद कोर्ट में खड़ा हो जाता है। हिंदुत्व से तो इनकी इतनी नफरत है, राम मंदिर के खिलाफ 25 वकील खड़े करने वाली कांग्रेस कैसे सनातन के साथ में खड़ी हो जाएगी? कभी सनातन के साथ नहीं खड़ी होगी। ये तो हमेशा से सनातन द्रोही रहे हैं। लेकिन सनातनी अब जाग रहे हैं और अभी तो मुट्ठी भर जागे हैं साहब। जिस दिन 110 करोड़ सनातनी सच में जाग गया, उसके बाद मैं देखता हूं किसकी कितनी औकात हो जाती है कि मेरे सनातन का अपमान कर दे। कभी तुम मेरे राम पे प्रश्न करोगे, कभी माता काली की गलत तस्वीर बनाओगे, कभी माता सीता की गलत तस्वीर बनाओगे, और हर बार बर्दाश्त होता रहेगा। और ये जो भीम आर्मी वाले बार बार अनिल मिश्रा जी के लिए कह रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। अनिल मिश्रा ने बुलाया है 15 तारीख को, जाओ देखते हैं तुम्हारी क्या औकात है। ब्राह्मण को ऐसा मत समझना, एक बार एक राजा ने, गणानंद नाम के राजा ने एक ब्राह्मण की चोटी खोलने का पाप किया था, ये समूल नाश हो गया था उसका। क्या? एक ब्राह्मण की चोटी खोलने पर समूल नाश हो गया था और एक नए वंश का, एक नए साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, मौर्य साम्राज्य की। इतिहास अगर पढ़ते हो तो भीमटो इस बात को ध्यान से रख लो कि ब्राह्मण को ज्यादा न कुरेदो, अत्यधिक कुरेदोगे तो जिस दिन ब्राह्मण ने सच में हाथ में फरसा उठा लिया, भागते नजर आओगे। बार बार मैं बोल रहा हूं। और ये भीम आर्मी वाले कौन लोग हैं? ये सच में भीम आर्मी का नाम ले रहे हैं, ये लोग जाटव नहीं है। जाटव भाई सनातनी है, ये क्रिप्टो है। मैं बता रहा हूं, ये क्रिप्टो है। ये लोग बौद्ध धर्म अपना चुके हैं। विशेष बात यहां पर जानने की है, आप कह रहे हो कि दलित का अपमान हुआ, राकेश किशोर चीख चीख कर कह रहे हैं कि मैं भी दलित हूं। तो दलित ने दलित का अपमान किया तो इसमें सवर्ण बनाम दलित कहां से आ गया? वही पहली बात। दूसरी बात, जब
आपने बौद्ध धर्म अपना लिया, आपके बाप ने बौद्ध धर्म अपना लिया, तो आप हिंदू रहे ही नहीं, तो आप दलित कैसे हो गए? कैसे रहोगे? तो जब आप दलित हो ही नहीं, तो ये दलित वर्सेस सवर्ण का कार्ड खेला क्यों जा रहा है मेरे देश के अंदर में? ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने की कोशिश हो रही है, तोड़ने की कोशिश हो रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, और मैं तो बहुत छोटा सा एक कहना कि सेतु बनाने में गिलहरी जितना मात्र भी योगदान कर दूं तो अपने आप को उबार लूंगा, लेकिन इतने बड़े बड़े सनातनी, इतने बड़े बड़े चेहरे हमारे देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री तक ये कह चुके हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हमारे स्वामी दीपांकर भिक्षा मांग रहे हैं कि मैं सिर्फ हिंदू रहूंगा, वो किसी से पैसा नहीं मांग रहे, अनाज नहीं मांग रहे, क्या मांग रहे हैं कि हम बटेंगे नहीं, हम सिर्फ हिंदू होंगे, सनातनी होंगे। 27 साल के का युवा आज बाबा है, वो सब सम्मान करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वो एक ही बात कह रहे हैं कि बटो मत, हिंदू हो जाओ। तो मैं 110 करोड़ भारतीयों से ये बात कहता हूं कि आज तुम्हारी जात बिरादरी मत देखो, ब्राह्मण ठाकुर बनिया क्षत्रिय नाई जाटव वाल्मीकि मत देखो, सब एक सुर में एक साथ 36 बिरादरी होकर अनिल मिश्रा जैसे सनातनी वकीलों का, राकेश किशोर जैसे सनातनी वकीलों का समर्थन करो, अश्वनी उपाध्याय जैसे सनातनी वकीलों का समर्थन करो, यही तुम्हारे लिए खड़े होंगे। आज एक 72 साल का युवा, मैं बहुत विशेष बात बोलने जा रहा हूं, एक 72 साल का युवा, क्यों बोल रहा हूं युवा? क्योंकि उसने युवा की तरह खड़ा हुआ। वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मुझे कुछ लाइनें याद आती हैं, क्या कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लाइनें थी कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। समझ गए? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने आज फिर से इस भारत को जगाने का काम किया है। 72 साल का युवा बोल रहा हूं उसको मैं बार बार। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर एक अपने भगवान विष्णु के अपमान के लिए 72 वर्ष के हमारे बुजुर्ग खड़े हो सकते हैं, तो आपको भी खड़ा होना है। इसका मतलब हिंसा करना नहीं है, लेकिन कोई भी मेरे धर्म का अपमान करेगा तो हम उसको जवाब जरूर देंगे और सलीके से देंगे। और जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, इसकी गरिमा बनाने की जिम्मेदारी आपकी भी, अगर मैं सम्मान कर रहा हूं तो।